हेलो, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को। पीएनसी में जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उनको हम किस तरीके से डील करते हैं, किस किस अलग तरह की हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये हम इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। इफ एन पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच थ्री आर कोलिनियर, मतलब कि एन पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और तीन जिसमें से कोलिनियर हैं। जिन बच्चों को कोलिनियर नहीं पता है मैं बता देता हूं। कोलिनियर का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है। देखिए, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है पहले तो आप ये समझ लीजिए, है ना। फॉर स्ट्रेट लाइन आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे, दो पॉइंट को आप मिला दो तो आपको स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सिंपल कहानी है। 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स हैं। अब जिसमें से तीन क्या दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे। नो थ्री आर कोलिनियर, मतलब कोई भी कोलिनियर नहीं है, ये कहना चाह रहा है। नो थ्री आर कोलिनियर, इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट को आपस में कोलिनियर नहीं है। तो आप हमेशा एन पॉइंट्स को कैसे मानेंगे, देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी के साथ हम चलेंगे। आप एन पॉइंट्स को हमेशा एक सर्कल में मानेंगे। किस में मानेंगे? सर्कल में, क्योंकि कोई भी तीन पॉइंट इसमें जो है कोलिनियर नहीं आ सकते हैं। दो पॉइंट की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है वो तो कोलिनियर होते ही हैं, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट मिलाकर के एक लाइन जो है हमारी बनाते हैं। तो आपको दो पॉइंट चाहिए, एन पॉइंट आपको गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, एन में से कोई भी दो पॉइंट चुन लूंगा। और जितनी बार भी, मैं क्या कहता हूं, जितनी बार भी दो पॉइंट चुने जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। लाइंस बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है और हम कॉम्बिनेशन लगा करके क्या करेंगे, एनसी2 से उनका चुनाव कर लेंगे। अच्छा, अब बात करें ट्राइंगल के बारे में कि सर ट्राइंगल कैसे बनेगा। तो मैंने कहा ट्राइंगल के लिए तीन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आप एन में से कोई भी तीन पॉइंट उठा लीजिए, आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। कोई भी तीन पॉइंट उठा लेंगे तो ट्राइंगल जो है हमारा जो है बन जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये आती है, जो हम एक्सप्लेनेशन इसका जो देखेंगे वो ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास हमको 5 पॉइंट गिवन है ना। मैं एक सर्कल में ही लूंगा अगेन 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। चलिए फिलहाल के लिए पहले 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आप 6 में आप क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाऊंगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ 6 पॉइंट वो 62 बनेंगे। क्या बनेंगे? 62, जो कि होता है 15। अगर हम 62 को कैलकुलेट करने बैठेंगे जो आएगा हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। अच्छा, इस 15 के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि वो अगर मैं उनकी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब जितने पॉइंट हमने लिए थे उतनी तो नंबर ऑफ साइड्स, 15 में कितनी, 6 साइड बनेंगे। तो बाकी क्या बनेंगे, मैंने कहा बाकी बनेंगे डायगोनल्स। बाकी क्या बनेगा अपना, ये सब बनने वाले हैं हमारे जो है डायगोनल्स बनने वाले हैं ये, है ना। बाकी कितने डायगोनल्स हो गए, 9 डायगोनल्स बनेंगे। अगर यही मैं 5 पॉइंट लेता, है ना, कितने पॉइंट लेता, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड पॉलीगॉन बन गया हमारे पास। तो 5C2 से टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनती, स्ट्रेट लाइंस। अब ये 5C2 से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बनी है, इसमें अगर मैं बात करूं तो 5 तो मेरी साइड्स हो गई और बाकी बची हुई जो क्या हो जाएंगी, रिमेनिंग हो जाएंगे मेरे डायगोनल्स हो जाएंगे, है ना। सर ये क्यों बता रहे हो, मैंने कहा अभी समझ में आ जाएगा। आप 4 पॉइंट ले लीजिए। देखिए 4 पॉइंट में आप क्या लोगे, 4C2। 4C2 में कितनी साइड होगी, 4 साइड्स। और देखिए इसमें कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, डायगोनल प्लस डायगोनल्स इसमें बनेंगे। तो हमको पता है ना 4C2 कितना होता है ना, 6 हो गया हमारा। तो 6 में 4 तो साइड हो गई और 2 क्या हो गया हमारे पास, डायगोनल। सर ये क्यों बताया, मैंने कहा बहुत सिंपल है। कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, आपको एन पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स एन। देखिए जितने पॉइंट थे उतनी ही साइड थी। अगर 6 पॉइंट थे तो 6 साइड थी, 5 पॉइंट थे तो 1 2 3 4 और 5 साइड थी, 4 पॉइंट थे तो 4 साइड थी। तो नंबर डायगोनल्स क्या हो गए, NC2 माइनस एन, ये हमारे पास आ जाता है ना।
नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस साइड होता है NC2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पे अपने को मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2, है ना, और ये मिल जाएगा हमारे को n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम n पॉइंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम n पॉइंट्स कितने बनेंगे, यही बनेंगे। कितने हो गए n, मैं बात करूं n स्क्वायर माइनस 3n बाय 2। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, मैंने कहा ऐसा आता है, इफ अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स देन नंबर ऑफ साइड्स बताइए। मतलब कि n बताना है आपको। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या होता है, n होता है। तो हमारे पास कितने डायगोनल्स है, 44 डायगोनल्स है। तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स का बेटा फॉर्मूला क्या था, डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। ये मेरे को दे रखा है 44 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 88 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। ये क्वाड्रेटिक बन गई, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो n माइनस 11 और यहां से आ गया n प्लस 8 इक्वल टू, अब देखिए साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 11। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे हो गई, 11 साइड्स हो गई। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जाएंगे आपसे। बहुत ही आसान होते हैं, एक बार हम कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलें तो बहुत ही आसान होता है। और किस तरह के क्वेश्चन सर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं, मैंने कहा देखिए इन्होंने आपको दे दिया है बेटा, क्या दे दिया है, 6 पैरेलल लाइन आपको दे रखी है, 5 पैरेलल लाइंस एंड 5 पैरेलल लाइंस कैन हाउ मेनी पैरेललोग्राम बनाएंगे। मतलब 6 पैरेलल लाइन होंगी और 5 पैरेलल लाइन, मतलब कि 6 पैरेलल लाइन कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 पैरेलल लाइन 1 2 3 4 5, और मैं इसको नीचे कर देता हूं ये 6। अब पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए पैरेललोग्राम के लिए तो एक ये भी पैरेललोग्राम होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे चुनेंगे, मैंने कहा ये 6 साइड थी ना, इन 6 में से कोई भी 2 साइड चुन लीजिए। और कोई भी 2 साइड चुनने का तरीका होता है 62। जब आपने ये में से मान के चलिए ये और ये साइड चुन ली, है ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5, 5 होनी चाहिए थी, हमने 6 बना दी, क्या 3 और 3 6, और ये 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना दी, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये 5 में से कोई भी 2 साइड चुन लूं, कोई भी 2 मतलब कि ये चुन ली, है ना, और ये चुन ली। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम बनेगा, जो किस किस को, मतलब एक तो ये वाली साइड, मतलब इधर से चुनना था, सॉरी, ये चुन ली और ये चुन ली। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया। कितने भी तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल पैरेललोग्राम बन सकते हैं हम। 2 साइड इधर से चुनेंगे और 2 साइड इधर से चुनेंगे, कोई भी 2, एनी 2, है ना। कॉम्बिनेशन तो आपको पुराने लेक्चर समझ ही चुके हैं आप, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर, मैंने कहा वो डायरेक्टली नहीं पूछता है, कुछ कुछ ना कुछ वो तिगड़म अपना जो है इसमें लगाते हैं, है ना। कैसे होता है समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। देखिए हमको दे रखा है इफ n पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, n पॉइंट प्लेन में दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, p उसमें से कोलिनियर है। बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस हमको बतानी है। n पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय n पॉइंट, 1 2 3 4 5, है ना, 6, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, है ना। और जिसमें से p एक ही लाइन में, ये कितने हो गए p, ये p पॉइंट्स हैं। अब देखिए अगर मेरे पास n पॉइंट्स होते, देखिए ध्यान से समझिएगा इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर मेरे पास n पॉइंट्स होते तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती NC2, कितनी बनती NC2। लेकिन p पॉइंट कोलिनियर हो गए, और अगर p पॉइंट कोलिनियर हो गए तो नुकसान मुझे p पॉइंट से हो गया, और p पॉइंट से कितनी लाइंस का नुकसान हुआ, PC2 का मुझे नुकसान हो गया है। ये नुकसान को माइनस कर दीजिए, देखिए टोटल बनते हैं NC2, PC2 नहीं बन सकते क्योंकि ये p पॉइंट कोलिनियर है ना। तो PC2 का क्या क्या है, ये नुकसान, नुकसान हुआ है। लेकिन ये सारे के सारे p पॉइंट मिलके भी तो एक लाइन बनाएंगे, तो +1। तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी। इस तरीके से हम नुकसान वाले तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अच्छा इसी में अगर हमें ट्राइंगल बनाने हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर बी पॉइंट वो पूछ ले नंबर ऑफ,
तो कैसे देखिए NC3 से तो टोटल, लेकिन नुकसान कितने का हो गया, PC3 का नुकसान। अब देखिए P पॉइंट आपस में ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो +1 यहां पे नहीं होगा। आगे देखें क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच आर पॉसिबल फ्रॉम n लाइन्स, n लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल हैं। इंटरेस्टिंग थोड़ा, क्या इंटरेस्टिंग सर, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। n लाइन से कितने इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन होने के लिए कितनी लाइन चाहिए होती है सर, 2 लाइन चाहिए होती है ना। कितनी लाइन चाहिए होती है, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन चाहिए होती हैं भैया, होती हैं। तो n लाइन है, 2 लाइन मिल करके एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगी। n लाइन है तो n में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, आपके उतने ही इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 पॉइंट्स आर इन अ प्लेन इन विच 3 आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। बहुत वही सवाल जो हमने ऊपर किया ना, n पॉइंट्स थे है ना, p कोलिनियर थे, इस तरीके। तो 5 पॉइंट प्लेन में है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनते, 5C3, लेकिन 3 कोलिनियर हो गए, तो नुकसान कितने का हो गया, 3C3 का नुकसान हो गया, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत आसान है, ये क्या है 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 -1, कितना आ गया 10 -1, आंसर आ गया 9। वेरी सिंपल। इस तरीके से आपसे जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, डायलॉग जो मैं बोल रहा हूं, वो अब लिख लीजिएगा नोट्स बनाते समय, क्योंकि आप भूल जाएंगे। आप इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि 5C3 क्या हुआ, आपको लिखना पड़ेगा ये क्या हुआ, नुकसान हुआ, ये हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, 3 लाइन्स I1 I2 I3 आर पैरेलल टू ईच अदर, बहुत बढ़िया, 3 लाइन हमने बना ली, ले लीजिए हमारी ये 3 लाइन तैयार है, ये है I1, ये है I2 और ये है I3। नेक्स्ट, व्हेन I1 हैज m पॉइंट्स, कितने इसके पास कितने पॉइंट्स हैं, m पॉइंट्स है, 1 2 से लेकर के हमारे पास कितने हो गए m पॉइंट्स। एंड I2 हैज n पॉइंट्स, इसके पास हमारे पास n पॉइंट्स हैं। और I3 के पास हो गए k पॉइंट्स, इसके पास कितने पॉइंट्स हो गए k पॉइंट्स। द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द पॉइंट्स टेकिंग एज अ वर्टेक्स, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब m पॉइंट, n पॉइंट और k पॉइंट ये तो कोलिनियर है ना, क्योंकि लाइन पर है, तो ये तो नुकसान वाली गाड़ी हो गई। टोटल पॉइंट कितने थे, m प्लस n प्लस k, m प्लस n प्लस k, ये टोटल पॉइंट हुए। इन पॉइंटों से टोटल ट्राइंगल बनने की संभावना थी NC3, लेकिन क्योंकि मुझे MC3, NC3 और KC3 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, ये सब हो गया मेरा नुकसान, क्योंकि पॉइंट कहां आ गए, पॉइंट आ गए कोलिनियर हो गए पॉइंट, इस वजह से मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। सिमिलरली दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से पूछने का तरीका बहुत सिंपल है, कि अगर हमको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, देखिए मैंने बना लिया ट्राइंगल एबीसी, ए बी बी सी और सी ए हैज 3 4 और 5 पॉइंट, इस पे ए बी के पास 1 2 3 पॉइंट, इसके पास 1 2 3 4 पॉइंट, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट है ना, ये चाहे तो हम दूसरे पेन से बना सकते हैं, हमको अच्छे से दिखेगा, 1 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट, 1 2 और ये 3 पॉइंट। देन नंबर ऑफ ट्राइंगल एक्सेप्ट एबीसी, एबीसी को छोड़ करके कितने ट्राइंगल बनेंगे, मैंने कहा फिर से वही सवाल, टोटल पॉइंट कितने से 3 + 4 + 5C3, नुकसान कितने का हुआ 3C3 4C3 और 5C3 का हो गया लोचार, नुकसान, है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत टफ नहीं है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, बहुत आसान है। हम जिस जिस तरीके से इनको जैसे जैसे इंटरप्रेट करेंगे, है ना, वो तरीके से हम समझते चलेंगे कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है करते जाइए, जो मैंने आपको सिखाया है उसको फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट, देयर आर 37 लाइन्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर भैया मेरे कितनी लाइन्स थी, 37 लाइन्स थी।
इन विच 13 आर पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए, 13 जो है एक पॉइंट ए से पास कर रही है, मतलब ये जो एक पॉइंट ए है यहां से कितनी लाइन पास कर रही है, 13 लाइन्स। एंड 11 आर फ्रॉम ए एंड बी, 11 जो है हमारी जो है वो कितने से पास कर रही है, ए और बी से पास कर रही है, ठीक है, 11 लाइन्स पासिंग फ्रॉम ए। नंबर ऑफ लाइन्स, नो लाइन्स आर पैरेलल, नो लाइन, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। देन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। देखिए टोटल लाइंस हमारे पास 37 थी, है ना। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 37 लाइन थी और मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आते 37 C2, लेकिन 13 लाइन मेरी जो हो गई वो एक ही पॉइंट से पास कर गई, तो मुझे 13 लाइन से जो मिलने वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे उसका नुकसान हो गया, और 11 लाइन से जो मिलने वाले थे उसका भी मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। तो ये हो गए मेरे पास टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं, एक पॉइंट ए भी है और एक पॉइंट बी भी है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, +2, ये पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा तो 37 C2 तो मेरे पास टोटल पॉइंट होने वाले थे, जिसमें से 13 लाइंस क्योंकि मेरी एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो 13 C2 का मुझे नुकसान हो गया, है ना, नुकसान हो गया, ये भी नुकसान हो गया। और ये दो पॉइंट कौन है, ए और बी, ये दो हमारे पॉइंट है, ये ए और बी से आए हुए जो है दो पॉइंट, तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ऑन अ चेस बोर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने, नंबर ऑफ स्क्वायर बताने। देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना बहुत ही आसान है, क्यों, इट्स लाइक अ नंबर ऑफ बताना कि पैरेललोग्राम कितने बनेंगे, ठीक है। अब चेस बोर्ड में हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 लाइन इधर हो गई और 9 ही इधर होती हैं, क्योंकि 8x8 का ही हमारे 8 बॉक्सेस इधर होते हैं, 8 बॉक्सेस इधर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 9C2 इंटू 9C2 कुछ भी ले लो, ये मेरा बन जाएगा 36 इंटू 36, ये तो मेरे हो गए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन अब स्क्वायर को समझिए, देखिए ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है ना, ये 1/1 का स्क्वायर है, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, तो ऐसे कितने सारे बनेंगे, फिर 3/3 का, फिर 4/4 का। तो मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट करता हूं। मैंने कहा 1 इंटू 1 के स्क्वायर कितने बनेंगे भैया, 8 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर, तो 8 इंटू 8। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 इंटू 2 के कितने बनेंगे, तो देखिए खुद समझिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7/7, 7 इधर और 7 ही इधर, तो टोटल कितने हो गए 7 इंटू 7। सिमिलरली 3 इंटू 3 के हमारे पास आते हैं 6 इंटू 6। ऐसे ही चलते चलते वापस 8 इंटू 8, मतलब कि ये पूरा पूरा जब एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद एक ही स्क्वायर बनेगा 8/8 का, तो है ना, कितना बना 1 इंटू 1। अब देखिए ये कितने हो गए 8 8 64। अब इसको ऐसे ना लेकर के ऐसे कीजिए, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, चलते चलते 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। और आपको पता ही होगा ऑलरेडी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चलते 8 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर n नेचुरल n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 2 8 टू 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। बहुत ही वेरी सिंपल जो है इस तरीके से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के ऊपर, है ना। फिर से इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन। 3 सर्कल अपने को देखे हैं और 4 अपने को क्या दे रखी है भैया, मेरे स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब इसमें सबसे पहली बात इसमें क्या होगी कि सर्कल सर्कल जो बना, मैं अगर सर्कल सर्कल ले लूं, मैं सर्कल और लाइन ले लूं, और मैं लाइन और लाइन ले लूं। अगर मैं 2 सर्कल लेता हूं तो 3 में से 2 सर्कल को चूज कीजिए, और ये 2 सर्कल मेरे को 2 इंटरसेक्शन पॉइंट देते हैं, कितने देते हैं 2 इंटू 2। अगर मैं लाइन एक सर्कल को चूज करता हूं, एक सर्कल को चूज करने का तरीका होता है 3C1, और एक लाइन को 4 में से सेलेक्ट करने का तरीका हुआ 4C1, और ये मेरे को 2 पॉइंट देते हैं इंटू 2। और अगर लाइन लाइन को लूं तो 4 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, और ये मेरे को केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट देती है। इन सबको ऐड कर देंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो
कितने होंगे, सर्कल और लाइन से वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास में हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमने सारी देख ली कि किस किस तरीके से पीएनसी के अंदर हमारा जो है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो ये पूरा सीरीज है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम लोग एक एक करके धीरे 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 अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जो है सुधार रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।